इलाहाबाद से एक कहानी आपके सामने बोलना चाहता हूँ। There was a dear uncle in our church, हमारे कलीसिया में एक बहुत ही अच्छे से प्रिय एक अंकल थे and for the reasons known to you all, I'm going to deem him unnamed. और कुछ कारणवश जो आप जानते हैं मैं उनका नाम नहीं लूँगा। He had an ambassador car, और उनके पास पुराने जो एम्बेसडर कार होती थी वो उनके पास था। and my dad, being the rich guy he was, he bought a old second-hand Commander Jeep. और मेरे पिताजी क्योंकि काफ़ी धनवान हैं वो उन्होंने कमांडर गाड़ी जो थी वो सेकंड हैंड खरीदा। And every other day we were pushing it to get it started. और इतना सेकंड हैंड उन्होंने मोहनजोदारो से सेकंड हैंड खरीदा था, इतना पुराना था कि हमारा शरीर जो है इस प्रकार नहीं बना, उसे धकेल धकेल के हम लोग ऐसे बने हैं। One day we were pushing our car to get it started. और फिर एक दिन आया, कहीं जाना था, वापस हमने वही कार्यक्रम शुरू किया, धकेलना स्टार्ट किया। We ran the first round, it did not start, did not budge. हमने पहला कोशिश करा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। Then we took turns. Abhishek got into the driver's seat. I pushed from the back and did not start. फिर भाई अभिषेक उसमें चढ़े, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं हुआ। Then this uncle came. फिर हम ढलान में ले गए, एक ढलान ले गए, And this uncle came. वहां पर वो अंकल पहुंचे। He said, I'll get it started. कहा चिंता मत करिए, देखिए मैं आ गया हूँ, अब मैं ये गाड़ी चालू करके दूंगा आपको। My ambassador car will get this started. मेरे पास जो एम्बेसडर कार है उससे धकेल कर या उससे लगा कर मैं कोशिश करूंगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं। So I asked him, what's the plan? तो हमने पूछा कि भाई साहब प्लान क्या है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे He हैं says, we will get a rassa, a rope, हम रस्सी लेंगे वहां पर and tie it to the bumper of the Commander, which is like a full iron bumper. उन्होंने कहा कि बम्पर में हम लोग इसको लगा देंगे और उसके बाद हम लोग गाड़ी जो है वहां से शुरू कर लेंगे। And we'll tie the other end of the rope to the ambassador's back. There is in the boot space. There is a lock shaped in the shape of a T. It's just you have to grab it, twist the lever, and that boot would open up. अगर आपको एम्बेसडर कार याद हो तो उसमें एक ऐसा लॉक होता था जिसमें से ऐसे रखिए और उसको घुमाइएगा तो फिर तभी आपका जो बूट है वो खुलता है। And he tied it, and he sat in his car with the idea that he is going to pull our car and start it because it is his ambassador car. उन्होंने कहा देखिए, हमने दिखाया भी कि एम्बेसडर में भी अच्छा सा वो है, पीछे जो उसका जो बम्पर होता है वो भी स्टील का है, उसमें लगा दीजिए। नहीं बहुत ताकतवर गाड़ी है, एम्बेसडर एकदम आयरन का बना हुआ है, तो हम इसी लॉक में मैं लगाऊंगा, देखना ऐसे चालू हो जाएगी। And he moved his car, he switched it on, moved his car, and the lock came ripping off the ambassador car. उन्होंने गाड़ी बैठा, उसको एक्सीलरेटर दिया, कमांडर जो जहां खड़ी थी 1 इंच वो हिला नहीं, उनका एम्बेसडर हिला और पूरा जो लॉक है, लॉक ही बाहर नहीं आया, वहां पे इतना बड़ा छेद सा बन गया क्योंकि पूरा मैकेनिज्म ही बाहर आ गया उसका। And that was not the end of the story. He romped off angry. He got angry with all of us and he just vanished from that place. और इतना ही नहीं कि उनको बुरा लगे, उनको खले, पता नहीं वो हम पे गुस्सा हो गए और गुस्सा करके वहां से निकल गए। What is his problem? Pride. He did not come to help us, you see. उनकी समस्या क्या थी? उनकी समस्या थी क्या? घमंड। हाँ, उनको अपने एम्बेसडर पे बहुत घमंड था। So he wanted to elevate ambassador over the commander. और ये अभी भाई मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, ये पहली बार नहीं था, वो हर बार कोशिश करते थे कि अपने एम्बेसडर को हमारे कमांडर से ऊंचा दिखाएं, हमसे रेसिंग लगाते थे। तो ये उसमें बीच में हुई एक कहानी है। तो उनकी कोशिश ये रहती थी, वो हमसे हमेशा बोलते थे कि एम्बेसडर कार कमांडर से बहुत अच्छी गाड़ी है। Because pride is an act of elevation, a self elevation. घमंड क्या होता है? घमंड एक ऐसी चीज होती है जिससे कि आप अपने आप को दूसरों से ऊपर दिखाने की कोशिश करते What हैं। pride does is that it will make you look elevated and others seem average or inferior.
घमंड क्या करता है? घमंड एक ऐसी चीज आप में उत्पन्न करता है जिससे कि आपको लगता है कि आप सबसे बेहतर हैं। आप वहां पे रुकते नहीं हैं, मगर उसी साथ साथ आपको लगता है कि आपके जो साथ वाले जो हैं वो आपसे कम दर्जे के लोग हैं। As pride, as you get proud within your heart, you are pushed off the center of real purpose with which you are created. आप जब घमंड से भरने लगते हैं या आपके अंदर घमंड भरने लगता है, जिस केंद्र उद्देश्य से आपको सृजा गया था ना, उस उद्देश्य से आप हट जाते हैं। There is a shift in your equilibrium. जो आपका जो 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 तरीका, जिस तरीके से आपको बनाया गया है, वहां से आप खिसक जाते हैं। Okay, all of you have your Bibles, please. आपके साथ, सबके साथ बाइबल है? You know, Neha asked me, Ashish, is there a session in the evening? And I was also like, Neha, there is a session in the evening. You know, I know all of us are very tired. Even I was like, okay, you know, is there a possibility to skip the session? But let's be awake, okay? Let's participate. Habakkuk 2 verse 4. हबक्कुक उसकी दूसरी अध्याय चौथी आयत को हम Habakkuk. देखेंगे। And if you are not sure where Habakkuk is, go to the contents page of a Bible. It will show you where the location is. Find it, reach there. Okay? You got it? Read. 2:4. 2:4. Habakkuk 2:4. Behold, his soul is puffed up, it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith. Behold, his soul is puffed up. Right? हिंदी में लिखा है, हबक्कुक उसकी दूसरी अध्याय चौथी आयत, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। फूले चीज जो है ना वो सीधे नहीं हो पाते गोल गोल चीजें ना लुढ़कने लगते हैं। That is what is happening. He is not upright. He can't stand upright. ये जो व्यक्ति है कभी सीधा नहीं खड़ा हो सकता, उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है। For pride is an open rebellion against the Creator. क्योंकि अगर आप घमंड की बात करें तो वो बड़ा साधारण तरीके से अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ विरुद्ध बलवा करना है। For it contends for supremacy. क्योंकि घमंड करने में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबसे बेहतर हैं। And then if you're contending for supremacy, there is no limit. Then you're contending with God for supremacy. और अगर आप सबसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सबसे बेहतर है, तो आप लोगों में नहीं रुकेंगे। आप क्या करने लगेंगे? लोगों के बाद आप परमेश्वर से भी कहने लगेंगे कि मैं आपसे बेहतर हूं। So when I was getting married to Shija, I mean before the whole marriage proposals came in, one way I realized that this is God's will is because God's word says God resists the proud but gives grace to. Okay, don't try that. I'm just trying to keep you awake. शादी होने से पहले बहुत सारे मेरे गलत विचार थे। उसमें से यह था कि मैं वचन खोलता था, उसमें अलग अलग आयतें आती थी कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। फिर एक और आ गया कि परमेश्वर जो है घमंडियों से वो करता है, नफरत करता है, परंतु दिनों को अनुग्रह देता है। तो दिन ये था, अनुग्रह इनको मिला। God resists the proud but gives grace to the humble. परमेश्वर जो है वो घमंडियों से नफरत करता है, परंतु जो दीन है उनको वो अनुग्रह देता So है। watch out for your heart, dear church. तो प्रिय चीजों, जब हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें अपने दिलों को ध्यान से देखना For जरूरी this है। church offsite is gathered under the theme unmasking the deadliness of sin. क्योंकि हम लोग ये जो विषय वस्तु इस ऑफसाइट में हमने जो रखा वो ये है कि पाप की जो घातकता है उसको बेनकाब करना। And if there is any primary sin, if you may call something as a primary sin, as a baseline sin, the sin of pride stands for. अगर आप मुझसे पूछिएगा कि पाप, बहुत सारे पाप हैं, उन पापों का अगर एक तरीके से एक आधार रूपक पाप को अगर कौन सा पाप है, तो उसको मैं घमंड कहूंगा। घमंड बाकी पाप उसके ऊपर उत्पन्न होते हैं। So what is the problem with pride? What is the problem of pride? It is the dislocation of a human heart. तो
समस्या घमंड की दिक्कत क्या है? घमंड का दिक्कत यह है कि मनुष्य का जो हृदय है वो संतुलन उसका बिगड़ चुका है, वो हट चुका है। That's what Habakkuk says. He's puffed up, but he's not upright. और इसलिए हबक्कुक इस बात को कहता है, उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है। Because at a self-righteous attitude, we are looking at superiority over someone else or everyone else. क्योंकि हम अगर अपने आप को धार्मिक मानने लगते हैं, सबसे बेहतर मानने लगते हैं, तो हम प्रभुता की खोज में निकल जाते हैं, सबको अपने को सबसे बेहतर समझने For लगते we हैं। are trying not just to dethrone others, but dethrone God Himself from His own position. क्योंकि जब हम उस प्रभुता की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग बाकी लोगों को ही नीचे नहीं उतारते हैं, परमेश्वर को भी हम सिंहासन से नीचे उतार देते हैं। For fall of a man is nothing but a blatant act of self-elevation. क्योंकि यहाँ पर मनुष्य की दिक्कत यह है कि उसने अपने आप को सबसे सर्वोपरि माना है। A man shifted his heart from where God is to ascending the throne which only and only can be occupied by God and not by man. क्योंकि मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने जहां पर उसका हृदय लगा रहना चाहिए था, वो उसको वहां से हटाया, और साथ साथ जहां पर विराजमान था, वो परमेश्वर को हटाने की कोशिश करके हटाकर अपने आप को विराजित कर If देता है। pride is the baseline sin, तो अगर आप पाप को या हम घमंड को पाप का आधारिक पाप मानते there हैं, are two difficulties in identifying this as the sin, as a baseline sin. तो इसमें दो समस्या आती हैं जहां पर हम इसको आधार रूपक पाप मान सकते हैं। It's anonymity first. पहली चीज ये है कि ये समझ नहीं आता, ये ढूंढने से मिलता नहीं है। Two, it's disguise. और पहला जो है ये बेनाम होता है, ये बेनाम तरीके से हमारे जीवन में आता है। दूसरा ये है कि ये छिपा हुआ एक पाप है। First one, anonymity, benam. This is one sin which lurks in our heart without being detected in plain sight. It's not visible. It's not something that you know of. ये एक ऐसा एक पाप है प्रिय अजीजों, एक गुमनामी जिसे कहते हैं, जो कि हमारे पाप हमारे दिल में होता है, हमारे जहन में होता है, परंतु इसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसको अपने जीवन में इसमें उंगली लगाकर ये समस्या है, इसको हम कह नहीं पाते हैं। We can carry a very humbly high view of ourselves. You get me? Humbly high view of ourselves and not know that we are proud. हम दीन होकर ये कहते हैं कि देखिए हम सबसे अच्छे हैं, मगर यही हम हमेशा करते रहते हैं। And before 2014, we started our church. This church started in 2007. So between 2007 and 13, it was a good run. A lot of people gathered together. There were a lot of members. We had fantastic music. We had a band named Ashira. We were writing songs, composing songs, and there were people who would come and stand outside the classroom just to listen to us singing. Okay, so we were a fantabulous church at that point of time. 2007 से 14 या 13-14 तक आप कह लीजिए, हमारी कलीसिया जो थी वो समय बहुत सारे लोग आते थे और कई चीज़ों के लिए जाने जाते थे। हम बड़े अच्छे प्रोग्राम्स कराते थे और हमारे गीतों के लिए हम जाने जाते थे। ऐसा कि कुछ लोग आकर संडे सुबह हम जिस रूम के वहाँ बाहर खड़े होकर हमारे गीतों को सुनते थे। And the church was full of people. और उस समय कलीसिया जो थी वो पूरा जो क्लासरूम था भरा हुआ होता था। And I never understood that I was getting full of pride. Oh wow, I started a ministry. It's going very well. A lot of people are gathered. It just never occurred to me that my heart carried in itself a sense of pride towards what was happening in the church. और इन सब को देखकर, इतने सारे लोगों को देखकर, लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखकर मुझे समझ नहीं आया कब मेरे दिल में घमंड उत्पन्न हो गया, देखते हुए कि देखो ये कलीसिया मैंने शुरुआत करी है, सेवकाई मैंने इसकी शुरुआत करी है, और देखो कहाँ से सिर्फ 7 जन से इतने सारे लोग आ गए, हम इतने सारी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। इस बिना देखे बिना समझे गुमनामी में एक तरीके से मेरे अंदर घमंड उत्पन्न हो गया। And that is why we say, and that is why Bible says in Proverbs 16:18. Would you open there? Proverbs 16:18.
और इसलिए प्रोवर्ब नीति वचन उसकी 16वीं अध्याय को अगर आप देखिए, उसके 18वें आयत में वचन इस बात को कहता है, Because the sin becomes so comfortable in plain sight, it is not visible. It comes with a fall. तो वो कहता है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। ध्यान दीजिए. Why does pride comes before a fall? Why? Why? डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, नहीं, डिटेक्ट नहीं होता। गिरने से पहले अहंकार क्यों आता है? हाँ? बिकॉज दिखता नहीं है पाप. आप समझ रहे हैं मेरी बात? It's not available in plain sight. अगर विनाश हमको पता है हमको होने वाला है, तो हम कोशिश करेंगे ना विनाश को रोकने के लिए। मगर वचन क्यों कहता है कि विनाश से पहले गर्व है? इसलिए कहता है कि गर्व का पाप कुछ इस प्रकार है, गुमनाम है। ये ऐसा पाप है जो हमें समझ में नहीं आता कि हमारे जहन में, हमारे दिलों में बसा हुआ है। इसको ढूंढ निकालना, इस पे उंगली रखना करीब करीब नामुमकिन है। इसलिए हम विनाश को नहीं रोक पाते हैं। It's disguise. दूसरा, ये छिपा हुआ है। That is, pride never presents itself as pride. क्योंकि सब ये इस बात को समझिएगा कि ये एक अलग वेशभूषा में आता है। ये कभी भी घमंड इस बात को नहीं कहता, अरे मैं घमंड हूं या मैं घमंडी आदमी हूं। You see, adultery will identify as adultery. Now, if you want to believe it or not, it's still adultery. You know that there's a category there. और व्यभिचार जो है, व्यभिचार के पाप के रूप में ही बाहर आता है। इसको अलग तरीके से पेश होने में या वो करीब करीब नामुमकिन है। You can identify anger as anger. आप जो क्रोध को क्रोध के रूप में ही देखेंगे, क्रोध के रूप में ही बाहर आता है। आपने सुना होगा ना, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है. See? बट किसी को सुना मेरे को घमंड बहुत आ रहा है. That's the problem. हिंदी में। Oh, sorry. But you can't identify pride as pride. तो प्रिय चीजों, इस बात को लिखिए, समझिए कि आप किस बात को नहीं समझ पाएंगे, किस पाप को आप नहीं समझ पाएंगे। कौन सा पाप है? घमंड एक ऐसा पाप है जिसको आप कभी, जिसका शिनाख्त, जिसका पहचान आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये भस्म कर देगा मगर आप पहचान नहीं That's पाएंगे। why the writer in Proverbs says, pride comes before destruction. इसलिए यहां पर नीति वचन लिखने वाला क्या कहता है? विनाश से पहले गर्व, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। So pride can show itself up in self-exaltation. और घमंड जो इस प्रकार हो सकता है कि आप अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, Self-promotion. या अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं, Self-justification. या अपने आप की मैं सही हूं इस बात को दिखाने की कोशिश करते हैं। Or pride can go the other way. या घमंड जो है वो दूसरे एक तरीके से भी हमारे जीवनों में आ जाता है Self-degradation. कि हम कहते हैं कि अरे भाई साहब मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, Self-demotion. अपने आप को नीचा कर देते हैं लोगों के सामने। हम आपके सामने क्या चीज हैं? आप बड़े बड़े लोग हो। हाँ, मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चला जाऊंगा। एंड सेल्फ condemnation. और उसके बाद घमंड एक और तरीके से हमारे जीवन में प्रत्यक्ष होता है। वो ये है कि हम अपने आप पे हर बार कुछ भी हो जाए दोष लगा देते हैं। अगर पानी बरस जाए, मेरी गलती है। So there are two basic truths about pride that we need to understand this evening. तो दो सच्चाइयां हैं प्रिय अजीजों घमंड के बारे में जो हमें सीखना बहुत जरूरी है। One, pride is in opposition to God. पहला चीज ये है कि जो घमंड जो है वो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ बलवा ही एक चीज है। Everyone who is arrogant, Proverbs 16:5 says, everyone who is arrogant in heart is an abomination to the Lord, be assured. और इस बात को नीति वचन 16वें अध्याय 5वीं आयत में कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, और मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना So ठहरेंगे। please remember, God detests a prideful heart. मगर इस बात को आप समझिए, परमेश्वर जो है वो घमंडियों से बिल्कुल
बैर रखता है, वो उनसे दूर रहता है या उनसे घृणा करता है। Tower of Babel is a prime example of that. और बाबेल का जो गुम्मट जो है वो एक बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारे सामने। Thus, rather than being gathered in the name of God, they gathered in around their name. और परमेश्वर के नाम में इकट्ठा होने के बजाय ये लोग क्या करते हैं, ये अपने नाम में इकट्ठा होने की कोशिश You करते know how हैं। Tower of Babel looks like in our world? प्रिय चीजों, हमारे जीवनों में अगर बाबेल के गुम्मट को हम देखने की कोशिश करें तो वो कैसा दिखेगा? I am a self-made man. तो I am हम- a self-made woman. तो हम बिल्कुल बोल देंगे कि देखो मैंने अपने जोर लगा के अपने आप से ये सारी चीजें बनाई हैं, या हम अपने कार्यों में यही दिखाएंगे कि देखो मैंने अपने आप से अपने आप को बनाया है। I need no one. और हम या बोल देंगे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, या ऐसे हम चलेंगे कि हम दिखाएंगे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। Please remember, if that's the condition of your heart where you say that I am self-made, your heart is full of pride. प्रिय चीजों, एक And it is in opposition to God. जैसे ही आप इस बात को बोलने लगते हैं कि मैंने अपने आप को बनाया, या मेरे बनावट में जो मैं आज हूं वो मेरे खुद के कार्य हैं, तो प्रिय अजीजों, आप कुछ नहीं या हम कुछ नहीं, परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रहे हैं। 2, pride germinates other sins. और दूसरी चीज ये है, पहला क्या सीखा हमने कि घमंड जो है पर किसके खिलाफ बलवा है? परमेश्वर के खिलाफ बलवा है। दूसरी चीज हम अब ये सीखने जा रहे हैं कि घमंड जो है दूसरे पापों को उत्पन्न करता है। Can you guess one example how pride germinates other sins? आप बताइए कोई उदाहरण जो आपको समझ में आ रहा है कि Anger. Anushka, you know that, right? Give an example. I mean, anger, yes. डाड़ा, Where is anger coming from? Yeah, घमंड क्या है? Yes. अभिषेक भाई, बाद बहुत में सही, लॉक किया जाए आंसर। हम श्रेष्ठ हैं, राइट? With the sense of superiority comes the sin of anger. किसने श्रेष्ठ- बोला? मुझे गुस्सा नहीं आता ना? हम बहुत सबसे बेहतर हैं, सबसे अच्छे हैं, श्रेष्ठवाद जो है उससे घमंड हमारे जीवनों में उत्पन्न होता है। 2, second example. Any other example that you can think of? Pride से? I mean, again, pride becomes a baseline. What I had in mind was, control freak. You know who was control freak? Huh? Yes, insist on your own ways and never ask for help. क्या हो गई? शांति आ गई अचानक से? का आपने सुना है? I love independence. सुना है? हाँ, सेल्फ डिपेंडेंसी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर। क्या बात है सर? Also, if I have the knowledge of a matter, हाँ. then why can't I say that I do not need you? And also, we don't want to burden others. Sometimes we feel that, okay, दूसरों को परेशानी ना हो मेरी वजह से, तो मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। I would leave that for workshop discussion, because that's a good way to front our sense of control also. As I said, sometimes pride is not visible. So what drives that notion also needs to be probably checked, because we love control. Yeah, also it's also can stem from the fact that what I'm thinking, the things that I've thought through are the best possible ways. That's why I want to make sure it happens that way. Exactly. just So, yeah, go ahead. may if I have to answer that. So burdening others comes from the idea that then that's an evaluation of how do we consider others, what's our relationship with them.
There are people we don't, it doesn't matter. For our parents, we want to come them, help them out. Burdening is also based on relationship or how our relationship is with the other person, right? That also comes with the idea, there's a lot of sub-ways to it, but again, it comes to the idea how we are defining our relationship and on what basis. We only giving certain people certain entry to our life, and we are like, that's it, stay there. So, and then from there, obviously, we'll say that, there are things when you come up here, okay, don't come in my life, I'll do it myself. And we call it, let's not burden others. So, sorry. Okay, is that clear? Helpful? You can continue discussing this in your workshop groups. Please do that. What Neha pointed out is a good discussion point too. So, two basic truths about pride. One, it is in opposition to God. Two, it germinates other sins. तो पहला चीज हम क्या सीख रहे घमंड के बारे में कि घमंड क्या है? परमेश्वर के खिलाफ प्यार है? नहीं, बलवा। दूसरी चीज क्या सीख रहे हैं कि घमंड जो है दूसरे पापों को जन्म देता है या उत्पन्न करता है। Now, having considered two basic truths about pride, let's talk about for a few minutes, how does it express itself? What is some expression that you can observe and notice when it comes to pride? और अब जैसे हमने सीखा कि घमंड के बारे में सीखा कि परमेश्वर के खिलाफ बलवा है और घमंड से बाकी पाप उत्पन्न होते हैं, तो कुछ ऐसे कौन सी जगह हैं या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा या जिससे हमको समझ में आता है कि घमंड इससे बाहर निकल रहा है या बाहर घमंड दिख रहा है? First one is self-elevation. You would have heard it by now, at least few times in my speech. अभी मैंने 2-3 बार इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया कि हम अपने आप को या आत्म उत्थान करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की या बोलने की कोशिश करते Why हैं। do we like self-elevation? हम हर चीज में अपने आप को बेहतर क्यों स्थापित करना चाहते हैं? Because if there is something we hate, that is being ignored and not considered. क्योंकि अगर हमें जो चीज सबसे खराब लगती वो ये है कि अगर हम कहीं बैठे हैं तो लोग हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। So to be considered, to be noticed, we do noticeable things. और क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां पे भी मैं हूं लोग मुझ पे ध्यान दें, मैंने क्या क्या किया है, उसके लिए हम क्या करते हैं? चीजों को करते हैं जिससे कि लोग हम पर ध्यान दें। करते हैं? आप लोग करते हैं? करते हैं? अरे हाँ ना में जवाब दे दो। मैं बताता हूँ अपनी कहानी, ठीक है? I'd come back from my seminary after my graduation. सेमिनरी के बाद मैं वापस घर पहुंचा। And in those days they were doing in my home church in Allahabad, where my dad was a minister, they were doing Book of Romans. और वहाँ पर इलाहाबाद में जो हमारी कलीसिया थी वहाँ पर हम लोग रोमी की किताब से बाइबल अध्ययन कर रहे थे। और आप लोग सब जानते हो, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमको कंसिडर किया नहीं गया वहाँ पे। और हम इतने गर्मी के साथ भाई 4 साल एमटीएच करके आए हैं, है कि नहीं, है ना? तो मैं क्या करता था, सी वी डू टू गेट नोटिसेबल थिंग्स। तो मैं रोमन्स की जो मेरी सेमिनरी में फाइल बनी थी, इतनी मोटी, ठीक है, इतना मोटा फाइल मैं लेके बाइबल स्टडी में जाता था, उनके सामने जाके बैठता था जो बाइबल स्टडी ले रहे थे। हैं, आप लोग आफ्टर थॉट पे हंस रहे हो। वो मेरा इंतजार कर रहे थे। यू डूइंग नोटिसेबल थिंग्स। So we end up doing noticeable things just so that people take notice of us, and that is how we step into the ambit of self-elevation. अपने आप को या आत्म उत्थान जो है या अपने आप को बेहतर या बड़ा दिखाने के लिए हम पहली चीज ये करते हैं कि हम ऐसी चीजों को ढूंढते हैं, उसको पहचानते हैं कि अगर हम कर लेना तो लोग मेरे पर ज्यादा ध्यान देंगे, और हम वो चीजों को जल्दी पकड़ते हैं और बाकी चीजों को जो बहुत जरूरत हो सकती हैं उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वो करने पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो वो जीवन से हम निकाल देते हैं। Paul uses a great word called kenodoxia.
पौलुस जो है मूल भाषा में कनाडोक्सिया इसका इस्तेमाल करता The है, translation is vain glory, a puffed up glory, और उसका अगर आप अनुवाद hollow glory. आप उसका अनुवाद करें तो वो एक ऐसी महिमा है जो खोखला है। It's like a helium balloon, you know, it's a balloon. वो एक बलून माफिक है जिसमें सिर्फ हवा है, वो खोखला है। Glorying in things that as if they are your own making while they are not. आप उन चीजों पे महिमा लेने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी है ही नहीं, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। Before I bought a Maruti Desire, I had a Xylo, a car, Mahindra Xylo. मारुति डिजायर खरीदने से पहले मेरे पास एक ज़ाइलो थी, And ज़ाइलो था। somebody provided for that. I didn't buy it out of my own pocket. कोई आए थे, किसी ने सेवकाई के लिए, और हम मेरे लिए उन्होंने सोचा कि ये गाड़ी अच्छी है तो उन्होंने ये गाड़ी मुझे वो गाड़ी दी। बाहर से गाड़ी इतनी अच्छी दिखती नहीं है, बट जब अंदर बैठते हो ना तो वो बड़ी वाली फील आती है। आप अगर तो मैं उसको ऐसे चलाता था जैसे कि ये मेरा है और भाई कोई भी मेरे सामने आ नहीं सकता। द राजा लाइक फीलिंग ड्राइविंग अ हाई डेक्ड कार, it was not an SUV, it was an MUV, but I drove it like an SUV. And that's how we are, just show-offs, doing things just to be noticed, doing canadoxia, vain glorying. हम अपने जीवन में ऐसे सारी चीज़ों करते हैं जहाँ पर उन चीज़ों पे हम महिमा बटोरने की कोशिश करते हैं जो कि जिस पे हमारा कोई योगदान ही नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के दिखाने के लिए हम इन चीज़ों को उठाते हैं और उनमें महिमा बटोरने की कोशिश करते हैं। For Paul says in 1 Corinthians 4:7, for who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If you received it, why do you boast as if you did not receive it? और यहां पर पौलुस इस बात को दिखाने कहता है कि तुम किस बात का घमंड कर रहे हो, जो चीज तुम्हें मिली दी गई है उस पर तुम कैसे घमंड कर सकते हो। There was when I was attending a church in Bangalore, मैं बैंगलोर में कलीसिया में था। this one elder was a super rich guy. He had lot of money. एक वहां के प्राचीन थे, जो एल्डर जो थे वो बहुत ही अमीर एक व्यक्ति थे। Now this is how he would put things across. और जब वो खड़े होते थे या कहीं उनसे बातचीत करिएगा तो वो इस प्रकार बात करते थे। God has blessed me. वो कहते थे कि परमेश्वर ने मेरे पर आशीष करी है। He helped me last week to buy a Mercedes Benz. और वो कहते हैं कि देखिए आशीष, देखिए पिछले हफ्ते परमेश्वर ने मुझे मर्सिडीज बेंज दिलाया है। But before that, the last year Audi, which I had bought last year, I drove around 5 lakh kilometers on that car. और उससे पहले मेरे पास जो ऑडी थी उसको मैंने 5 लाख किलोमीटर चलाया है, और वो उसके बाद मर्सिडीज मिली This है। is how God has blessed me. He's speaking to a guy, members in the church who can't even afford to buy a second-hand scooter. और उस कलीसिया में वो परमेश्वर की आशीषों की ऐसी कथा लगा रहे थे, और वहां पर जो श्रोतागण ऐसे लोग थे जिनके पास स्कूटर खरीदने का भी, सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदने का भी वो सक्षम नहीं थे। Okay, so what are things we boast about? तो आइए हम अब अपने ऊपर ध्यान लगाएं। हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पर हम घमंड करते हैं? अनगिनत तो मत बोलो। हम घमंड करते हैं अपनी नॉलेज के नॉलेज के ऊपर, ठीक है, पोजीशंस, जॉब्स, एजुकेशन, फैमिली। prudent daughter. That was an abstract example. we are talking about real things, not make believe world. Our family background, Krishna. Our strength, please rest your voice. Yes, You can SMS us. toys. Like kids show off their toys. Oh yes, kids also show off their grades. Yes, yes, that's a good one, Marky. Gadgets, money, skills, family pedigree. Okay, so we have a lot to discuss in our workshop meeting. There you go. So first one is how it does it express self-elevation.
Two, self-pity. Guys, we need to hurry. पहला है कि हम आत्म उत्थान करते हैं या अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। दूसरा, हम अपने आप को हर जगह नीचा दिखाते हैं। A sense of false sense of humility. That's what is seen. और यहाँ पर ऐसा एक दया का भाव है जो कि गलत है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। I've been told, I'll tell you something very clearly, and listen to me very carefully. And I know this is where I have a problem, even now. I don't take criticism well. You criticize me, you know my response? How can you say that to me? Huh? Who are you to say that? You'll start. Stop talking to that person. You'll start. Yeah. Your response is you will shut the face now. I go into a self-pity mode. अगर आप अनुवाद करना है? कर लो. अगर आप मेरा आलोचना करेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं आत्मतरस के उस राह पर अग्रसर हो जाऊंगा। हाँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे साथ ऐसे हादसे हुए हैं, मैं बिगड़ गया, मैं ऐसे ही हूँ, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं What am I exhibiting? It's nothing but pride. जब आप अपने ऊपर आत्मतरस खाते हैं या उस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आप घमंड को एक दूसरे तरीके से अपने ऊपर ला रहे हैं या अपने ऊपर दिखा रहे हैं, या उसका जो जिस तरीके से वो लोगों के सामने आ रहा है वो एक अलग तरीके से आ रहा है। So you can call this as insecurities, you can call this as self-consciousness, you can call this as a comparison with others. There's a lot of things which this self-pity exhibits itself. So उसको असुरक्षा के रूप में दिखा सकते हैं, या मैं लोगों से नीचा हूं उस तरीके से आप दिखा सकते हैं, या लोगों के सामने आप दीन बन जाते हैं सिर्फ दिखाने के, अरे आपके सामने मैं कौन हूं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। इन सारे चीजों को आप अगर इसके आधारिक रूप को देखिएगा ना, वो वहां घमंड से ये चीज उत्पन्न होती है। Test yourself now, and this is how you would test. Do you ever feel uncomfortable around those more educated than you? तो अगर अपना खुद का एक विश्लेषण करिएगा, करने के अगर मैं आपको एक समय दूं, तो एक कुछ सवाल जो हैं जो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछिए। पहला ये ऐसा नहीं कि ये सारे सवाल कि सब कुछ मैं पूछ डालूं, मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं। पहला ये कि क्या आप जब आपसे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आपके सामने होता है तो आपको कैसे लगने लगता है? 2, very interesting one. This applies to both genders, okay? Not one specific gender. Do you secretly criticize people who are more physically attractive than you? क्या आप ऐसे लोगों की आलोचना करते हैं जो कि आपसे अच्छे दिखते हैं? My skin is not like. Are you excessively shy, even unfriendly? आप ऐसे अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि जहां पर आप कहीं जाके दुबक के बैठ जाते हैं, या लोगों से दोस्ती आपको करना पसंद नहीं है? Are you afraid of what people think of you? क्या आप हमेशा इस भय में रहते हैं कि अरे मेरे बारे में सामने वाला क्या सोच डालेगा, क्या बोल देगा, क्या उसकी सोच चल रही है? John Piper offers a helpful observation. He says, boasting is the response of pride to success. और यहां पर जॉन पाइपर इस बात को कहता है कि अपने बारे में बड़ा चढ़ा के जो बोलना जो है वो जब आप सफलता प्राप्त करते हैं उसकी एक प्रतिक्रिया है। Self-pity is a response of pride to suffering. और आत्मतरस जो है वो तब उत्पन्न होता है, वो ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जब आप अपने दुखी अवस्था या आपने पहले कभी दुख सहा हो उससे आप घमंड या उस पे आप घमंड करने लगते हैं। Boasting happens when you have achieved something, when you think you have achieved something. अपने आप को बड़ा चढ़ा के बोलना वो तब होता है जब आपने कोई सफलता प्राप्त करी हो। But self-pity happens when you have sacrificed, when you have went through a suffering and sacrificed something. मगर आत्मतरस तब उत्पन्न होता है जब आपके जीवन में कहीं दुख उत्पन्न हुआ हो या आपने किसी के लिए कुछ बलिदान दिया हो, उसके बाद उस चीजों से ये इस प्रकार का घमंड उत्पन्न होता है। You boast when your heart feels strong. Self-pity happens when your heart feels weak.
आप जब घमंड तब करते हैं या अपने बारे में बड़ा चढ़ा के तब बोलते हैं जब आपको अपने दिल में आपको लगता है कि आप सामर्थ प्राप्त चुके हैं। आप आत्मतरस तब खाते हैं जब आपकी आत्मा को या आपके दिल में शक्ति नहीं होती Now I है। want you to notice this, okay? Self-pity does not come from the feeling of unworthiness, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, अयोग्यता से उत्पन्न नहीं होता है आत्मतरस, but from the sense of not being given the worthiness I deserve. मगर ये जो आत्मतरस ये ऐसे उत्पन्न होता है कि आपको लगने लगता है कि जिस कार्य के लिए मैं योग्य हूं, जिस प्रशंसा की मैं योग्य हूं, उस वो प्रशंसा, उस तरीके का देखना, लोग उस तरीके से मेरे साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। You know what I do when somebody is asking me, how are you doing? अगर मुझसे कोई आके पूछे कि भाई साहब आप कैसे हैं, आप कैसे चीजें चल रही हैं, I'll say, I'm okay. मैं कहूंगा हाँ ठीक है, चल रहा है। You get me? I will say, I was working through the week. I had to sit up till 2 p.m. in the night. Oh, sorry. 2 a.m. in the night. You know what I'm doing? You know what I'm doing? I'm making you notice image management. Wow. इतना भी नहीं था यार. Chalo, I'll take that. I'm attracting attention to my work and effort because I feel you would not take notice of what I'm doing. हम लोग क्या करते हैं, कई चीजें जो अगर अपने बारे में अगर हमसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम ऐसी सी चीजें बोल देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी बोलते जाते, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं बोलना, क्योंकि सामने वालों को पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं। The third one, okay. So self-elevation, pride expresses in self-elevation. 2, self-pity. 3, self-righteousness. पहली चीज हमने देखा कि हम अपने आप को बढ़ा के दिखाते हैं, दूसरा हम आत्मतरस की तरफ दिखाते हैं, या पहला था आत्मोत्थान, दूसरा आत्मतरस जहां पर हम अपने आप को लोगों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और तीसरा हम अपने आप को धर्मी मानते हैं। And if there is one thing that Jesus went after vociferously, that was self-righteousness. और एक चीज जो प्रभु यीशु मसीह घृणा करते थे वो पाखंडी लोगों से करते थे। If you read Luke 18 verses 9 to 14, अगर आप लूका की किताब को पढ़ेंगे, that's where he talks about a parable of 2 men walking to the temple. और वहां पर 2 लोग मंदिर की तरफ चलते जा रहे हैं, उसका एक उदाहरण लेता है। One Pharisee and the other the tax collector. एक फारसी है, दूसरा टैक्स कलेक्टर है, And the Pharisee stands in the temple praying. और फरीसी जो है वो वहां मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना करता He है, stands straight, upright, एकदम सीधा खड़े होकर छाती सीना तान के. वो प्रार्थना कर रहा है। God, I thank you that I am not like the other men. और वो प्रार्थना कैसे कर रहा है? वो ये कर रहा है कि हे परमेश्वर, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि मैं भाई अभी जैसा नहीं हूं, या मेरे सामने जो चुंगी लेने वाला है वैसा मैं नहीं हूं। I am not an unjust like the other guy, or I am not an adulterer. I am not even like this tax collector. और मैं तो मैं उस व्यक्ति की तरह नहीं हूं कि मैं अन्यायी हूं या व्यभिचारी हूं, मैं उस चुंगी लेने वाले जैसा भी नहीं हूं। उसके बीच में उसने एक ऐड कर दिया. उसने बोला I fast twice a week. नियम में कहीं नहीं लिखा कि आपको हफ्ते में 2 बार फास्ट करना है, पर इसने बंदे ने क्या किया? अब खुदा ने भी कहीं मिस कर दिया हो तो वो भी नोटिस कर ले कि मैंने 2 बार फास्ट किया है. Now this is how we operate, and Jesus says this guy he was not going to get. I tell you, this man went down to his house justified. That is the other guy, the tax collector, rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but one who humbles himself will be exalted. प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोग जो स्वधर्मी थे, या एक तरीके से उनको पाखंडी कहा जा सकता है, उनसे प्रभु यीशु मसीह घृणा करते हुए इस बात को कहता है कि ये जो व्यक्ति या चुंगी लेने जो वाला है वो यहां से वापस घर धर्मी होकर जाएगा, धर्मी ठहराया जाएगा। और इस बात को आगे कहते हुए कहता है, जो कोई भी अपने आप को ऊंचा दिखाता है वो दीन किया जाएगा, और जो कोई भी अपने आप को दीन करता है वो उसे ऊंचा
किया You जाएगा। know what self-righteousness does? Self-righteousness says, I have learned everything I need. आपने सुना है कभी? मुझे सब आता है, अब स्वधर्मी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सधर्मी होने से हम लोग परमेश्वर के लोगों के सामने भी बोलने लगते हैं, परमेश्वर से बोलने लगते हैं कि देखो अब हम वचन में अब कोई मजा नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ लिख लिया है। हम लोग जब वचन सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि अरे ये तो वही बात वापस दोहराने की कोशिश कर रहा है, हमको तो ये भी पता है। हम परमेश्वर के सामने इन चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे बताया गया कि मैं किसी से ऐसे बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे बोला, अरे मुझे इतना मालूम है, मुझे इतना भी मालूम है कि आप अगला लाइन क्या बोलने जा रहे हो। Okay, so self-righteousness declares that I know everything. Self-righteousness treats others with contempt. Self-righteousness alienates people. और स्वधर्मी होने का कारण उसका ये होता है कि इसमें आप लोगों को दूर कर देते हैं, उनको दुश्मन ठहरा देते हैं, और Self-righteousness alienates people. आप लोगों को अपने से दूर कर देते हैं। And self-righteousness creates a new set of religion. और स्वधर्मी जो होने के से आप एक नया धर्म को उत्पन्न कर सकते हैं। Like this guy, you know, twice a week. अब अगर I ये do, you also do. अगर ये जो फरसी जो है, अगर उसको कहीं जाके अपने चेलों को सिखाना, तो वो कब क्या सिखाएगा? वो ये सिखाएगा कि हफ्ते में 2 बार बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करोगे तो तुम धर्मी नहीं हो। तो वो नया एक उसने नया धर्म ही शुरू कर दिया। और एक चीज जो सेल्फ राइचस जो लोग बोलते हैं, वो एक चीज मैं अभी बताता हूं आपको। जब भी कोई ऐसा बोले तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सेल्फ राइचस बंदा है। सेल्फ राइचस बंदा कहता है, मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। सबसे बड़ा झूठ ये, जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ ये कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। Okay, so how does pride express itself? Self-elevation, self-pity, self-righteousness. हम घमंड को कैसे अपने जीवन में देखते हैं, उजागर कैसे होता है, हम आत्मोत्थान के रूप में देख सकते हैं, आत्मतरस के रूप में देख सकते हैं, और स्वधर्मी के रूप में वो हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकता है या दिख सकता है। And what happens to a prideful person? वचन क्या कहता है कि जो व्यक्ति घमंडी है या स्वधर्मी है, उसके साथ क्या होता है? It dehumanizes this person. तो प्रिय जीजो, जैसे आप अपने आप को स्वधर्मी मानते हैं, तो आप अपने आप को फिर मानव या मनुष्य नहीं मानने लगते हैं। Turn with me to Daniel chapter 4, 32 to 33. This is talking about King Nebuchadnezzar. He was a proud king. He said, this is all that I have done. And Babylonian glory was amazing, okay? That's unmatched. Babylonian glory. And he said, I have accomplished all of this. This is me. आप दानियेल की किताब उसकी 4th अध्याय में पहुंचेगा, तो वहां पर नेबुकदनेस्सर की कहानी बताई गई है, और बेबीलोन की कहानी में बताया जा रहा है। बेबीलोन जो है, उस बेबीलोन का जो महिमा था, वो लोग कहते हैं कि आंखों के परे अवर्णनीय तरीके से महिमित एक राज्य था बेबीलोन जो था। और उसको देखते हुए नेबुकदनेस्सर क्या कहता है, ये सारी चीजें मैंने बनाई हैं। And to him God comes in a dream. Daniel interprets the dream, and this is the interpretation. You shall be driven from among men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. You shall be made to eat the grass like an ox. 7 periods of time shall pass over you until you know the Most High rules the kingdom of men. और यहां पर परमेश्वर जो है, उसके सामने उसके घमंडी होने के कारण उसको ये बोलता है, दानियेल उसकी 4th अध्याय 32 और 33 आयत, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। Okay. That's what pride does to you. प्रिय जीजो, See, don't take that as merely God's curse on Nebuchadnezzar. God is saying, this is what you will become if you take my place. If you self-elevate yourself, dethrone me from the place that I should be. घमंडी होने का अगर परमेश्वर उसको कहता है कि उसके ऊपर श्राप जो है, वो सिर्फ नेबुकदनेस्सर के ऊपर नहीं है।
ये हमारे ऊपर भी लागू है, क्योंकि हर क्षण जब हम घमंड करते हैं, हम परमेश्वर को परमेश्वर के सिंहासन से उतारने की कोशिश करते हैं, और उनके लिए परमेश्वर ये श्राप यहां पर वचन में लिखता है। So how does this impact the king? He becomes insensitive like an animal. और ये घमंड के कारण नेबुकदनेस्सर को क्या होता है? वो असंवेदनशील हो जाता है, उसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। Two, animals are instinctive creatures. They are not imaginary creatures or rational creatures like we are. और मनुष्यों की तरफ जानवर जो हैं वो सोचते नहीं है, कल्पना उनकी होती नहीं है, And therefore they cannot keep relationships. They maintain instinctive relationships, but not rational relationship like emotional relationship like we do. भाई भावनात्मक संबंध जो एक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के साथ रख सकता है, वो जानवर नहीं रख सकते हैं। And therefore, when you see what is happening to Nebuchadnezzar, you know that he is losing all sensitivity towards relationship. और यहां पर नेबुकदनेस्सर घमंडी होने के कारण वो क्या हो जाता है? वो एक असंवेदनशील व्यक्ति बन जाता है, जानवर। घमंड के कारण वो जानवर बन जाता है। That's the danger of pride. प्रिय चीजों, इससे कोई छोटी बात नहीं उत्पन्न होती है। घमंड से हम जानवर बन जाते हैं, जानवर में तब्दील हो जाते हैं। And therefore, there's a turnaround here. और इसलिए यहां पर आप एक इसी दानियल में एक कहानी को बदलते हुए देखते हैं। If you start chapter 4, you will read where Nebuchadnezzar is all pumped up. और आप चौथी अध्याय में आप देखिए, नेबुकदनेस्सर अपने बारे में बड़ी चीजें बोल रहा है। But now coming later, he changes. मगर तो वो आखिर के आयतों में वो बदलते हुए हम उसको देखते From हैं। self-elevation to God-centered worship. वो यहाँ पर अपने आप को अपनी तारीफ करने से शुरुआत करता है, और धीरे धीरे उसकी आराधना Let's बदलने make this लगती है। quick. Daniel 4:34. आप मेरे साथ दानियल उसकी चौथी अध्याय 36वीं आयत को At the खोलिए। end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me. And I blessed the Most High and praised and honored him who lives forever. For his dominion is everlasting dominion. His kingdom endures from generation. He identifies his creatureliness and identifies the divinity of Yahweh of Israel. And that's the right worship. और यहाँ पर अंग्रेजी में 36वीं आयत में लिखा है कि मैंने अपने आंखों को स्वर्ग की ओर लगाया, और तब कब हुआ? जब उसने अपने आंखों को स्वर्ग की तरफ लगाया, तब क्या हुआ? उसके अंदर वापस उसका जो उसका सोच था, या उसका जो ज्ञान था, वापस उसके मन में वापस प्रवेश करता है। Two, he now knows that he has not earned it. He did not do it. He has received it. Verse 36, chapter 4. At the same time, my reason returned to me. The glory of my kingdom and majesty and splendor returned to me. My counselor, my Lord, sought me, and I was established in my kingdom, and still more greatness was added to me. Look at the passive uses of verbs there. He received. He is not saying, I did it. He says, I received it all. और यहाँ पर उन्हीं आयतों में 36वीं आयत में, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मैं राज्य की महिमा के लिए मेरे प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। And 3, he accepts the righteousness of God. और उसका तीसरी चीज वो जो होता है कि वो परमेश्वर की धार्मिकता मानने लगता Verse है। 37, now I, Nebuchadnezzar, praise and extol thee and honor the King of heaven, for all his works are right and his ways are just, and those who walk in pride, he is able to. Come on, guys. He is able to. For those who walk in pride, he is able to. This is the acceptance of the righteousness of God in the life of a boastful king like Nebuchadnezzar. यहाँ पर 37वीं आयत में नबूकदनेस्सर कहता है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और अब मेरे साथ ध्यान से पढ़िए, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। Do you know a humble man in the history? क्या आप सही में किसी दीन व्यक्ति को जानते हैं? Do you know a proud man? I mean, a man who could have for real taken pride in what he is? Jesus. क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सचमुच जो
जिस कार्य जो भी वो था उसमें वो घमंड कर सकता था, वो प्रभु यीशु मसीह था। Paul says, chapter 2 of Philippians, verse 5, he humbled himself. और पौलुस इसी बात को याद करते हुए फिलिप्पी 2 अध्याय में कहता है कि उसने अपने आप को दीन कर लिया। He did not, what was his rightly his, he did not want to grab onto it. जो चीज उसकी थी, जो उसका था, उसको उसने छीना नहीं, झपटा नहीं। He did not go for self-elevation. वो अपने आप को आत्मोत्थान नहीं किया उसने। He did not go for self-pity. उसने अपने आत्म तरस नहीं दिखाया। And he never showed of self-righteousness. उसने अपने आप को सुधर्मी नहीं दिखाया। But he was treated worse than an animal. परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि उसे जानवरों से भी बदतर उसकी हालात करे, उस प्रकार उस लोगों ने या मनुष्य ने उसके साथ व्यवहार किया। Perfect human being dehumanized on that cross. एक सिद्ध पुरुष जो है या मानव जो है उसको बेमानव कर दिया गया, वो अमानव बन गया उस क्रूस पर। Okay, thank you. Workshop, Sheba will come and announce